खौफनाक रात। राधिका अपने नए घर में पहली रात बिताने के लिए बहुत उत्सुक थी। क्या यह सच में भूतिया है? उसने सोचते हुए खुद से कहा। रात का समय था और घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। क्या यह मेरे दिमाग का खेल है? उसने खुद से पूछा। वह दरवाजे के पास गई और दरवाजे को हल्का सा खोला। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से आवाज सुनी, मुझे यहां से निकालो। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसकी रूह कांप गई। यह क्या हो रहा है? वह घबराई हुई चिल्लाई। वह कमरे में वापस आई और बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट जलने के बजाय कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। नहीं नहीं, मुझे यह सब पसंद नहीं है, उसने बेताबी होकर कहा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या मैं अकेली हूं? उसने अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए कहा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक हो गया था। उसने फिर से उस दर्द भरी आवाज सुनी, मुझे यहां से मुक्त करो। अब उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, राधिका ने चिल्लाते हुए कहा। वह बहुत डर गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं? वह आवाज बोली। क्या तुम मुझे कभी नहीं समझोगी? राधिका ने खुद को समझाते हुए कहा। नहीं, मैं डरती हूं। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। तुम मेरी मदद करोगी या तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी? वह आकृति गुस्से में बोली। नहीं, मुझे छोड़ दो, राधिका चीखी। उसकी आवाज में एक तड़प थी और वह भागने के लिए तत्पर हो गई। तुम नहीं भाग सकती, आकृति ने चिल्लाते हुए कहा। राधिका ने भागते भागते एक खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मैं यहां से जा रही हूं, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वह जानती थी कि वह रात की इस खौफनाक घटना को कभी नहीं भूल पाएगी। जब उसने अगले दिन उस घर को छोड़ा तो उसे लगा कि वह उस आवाज को कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाएगी।